आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें बोला जा रहा सरल कीजिए और इसमें कुल 8 नंबर तक क्वेश्चन है, रोमन नंबर 1 से लेके रोमन नंबर 8 तक। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इधर हैं। तो मैं इनमें से आज 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन को लिख के रखा हूँ। तो यहाँ बोला गया सरल कीजिए रोमन नंबर 1। तो यहाँ पर गुना में है, यहाँ ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट बीच क्या रहता है, गुना रहता है, तो इनको गुना करना पड़ेगा। और ये गुना में ये नहीं है, ये प्लस से अलग क्या हुआ है, तो यहाँ तक हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, सबसे पहला वाला टर्म यहाँ से निकल के इसमें गुना होगा, एक्स स्क्वायर, इसको गुना में बैठा दिए, प्लस एक्स प्लस 5। उसके बाद -5 निकलेगा यहाँ से, फिर इसके साथ भी गुना होगा, -5 गुना ये ब्रैकेट वाला टर्म एक्स प्लस 5। उसके बाद ये +25 ऐसे ही रहेगा अलग से। अब गुना करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर यहाँ से गुना होकर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर इससे साथ ही गुना होकर एक्स क्यूब बनेगा, एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से था और ये एक्स था तो एक्स क्यूब होगा। अब इसका बारी करते हैं, -5 को यहाँ से गुना करेंगे -5x हो जाएगा, -5 को इससे गुना करेंगे तो -25 हो जाएगा। और यहाँ पर +25 पहले से था। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव 25 है, माइनस में 25 और प्लस में 25, तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा बच गया, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अब ये वाला बना लेते हैं। सबसे पहले ये वाला टर्म इससे गुना होगा, इक्वल का सिंबल लगाते हैं, एक्स स्क्वायर गुना ये वाला ग्रुप बी क्यूब +3 +5 निकलेगा यहाँ पर। उसके बाद बी क्यूब +3, उसके बाद +5 को ऐसे अलग से रख लेंगे। अब ये टर्म इन दोनों से गुना होगा बारी बारी से, ए क्यूब को बी क्यूब से, ए स्क्वायर को बी क्यूब से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी क्यूब। अब ए स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब +5 को इससे गुना कर लेते हैं, 5b क्यूब, इसको इससे गुना कर लेंगे तो 5 3 जा 15, और यहाँ बाहर से पहले से क्या था, 5 था। अब यहाँ पर कोई अगर लाइक टर्म है तो देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन नहीं है, सिर्फ नंबर्स को हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 15 और 5 यहाँ 20 बन जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ लिखते चलेंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब 3a स्क्वायर 5b क्यूब और 15 5 यहाँ पर 20 हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए अब रोमन नंबर 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो रोमन नंबर 3 है t प्लस एस स्क्वायर, उसके बाद टी स्क्वायर माइनस एस, और ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लिया हूँ। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये t सबसे पहले किससे गुना होगा, तो t निकाला इससे और ये गुना लगा करके इसको बचा देंगे, टी स्क्वायर माइनस एस ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ से एस स्क्वायर निकलेगा, प्लस में है प्लस एस स्क्वायर, और ये गुना हो जाएगा इस वाले ग्रुप से, टी स्क्वायर माइनस एस। तो अब गुना करेंगे, टी जब टी स्क्वायर से गुना होगा तो क्या बनेगा, टी क्यूब बनेगा। टी को फिर माइनस एस से गुना कर दो, -ts। उसके बाद एस स्क्वायर यहाँ से गुना होगा तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस वाले से गुना होगा तो -s क्यूब। अब यहाँ सारे के सारे अलग अलग टर्म है, तो इसको और कुछ नहीं करना है, लाइक टर्म तो है ही नहीं, सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कॉमन नंबर 4 यहाँ हम लोग लिख लेंगे। तो रोमन नंबर 4 यहाँ पर है a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर c माइनस डी, फिर प्लस देंगे a माइनस बी सी प्लस डी ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना होगा।
यहाँ पर कुछ स्टेप हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ। तो यहाँ पर अगर इस तरह से जैसे बाकी सब क्वेश्चन बनाए अगर फैला के लिखेंगे तो एडजस्ट नहीं होगा, तो हम लोग को कुछ जुबानी करना पड़ेगा। यहाँ से ये ए निकलेगा, बारी बारी से गुना होगा तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे। तो ए को डायरेक्ट गुना करते हैं। ए को जब सी से गुना करेंगे दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ए सी होगा। यही ए को फिर डी से गुना करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो माइनस में ए डी आएगा। तो ए का काम हो गया। अब बी, बी को दोनों से गुना कराना है। पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी से गुना होगा तो यहाँ पर बी सी बनेगा। फिर से ये पॉजिटिव बी नेगेटिव डी से गुना होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बी डी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ तो गुना कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाते हैं प्लस के इधर वाला। तो अब ये यहाँ प्लस दें कि ना दें, तो हम लोग गुना करके अगर पॉजिटिव में आ रहा तो प्लस लेके बैठा देंगे। तो एक प्लस देने से पहले गुना कर लेते हैं। ए जब सी से गुना होगा तो पॉजिटिव ए सी बन रहा है तो ये पॉजिटिव ए सी लिख लेंगे। ए अभी फिर अगला वाले से भी गुना होना है तो ए को जब डी से गुना करेंगे तो यहाँ पर ए डी आ जाएगा। अब माइनस बी है, माइनस बी को दोनों से गुना कराना है तो माइनस बी को जब सी से गुना करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा। फिर माइनस बी को डी से गुना करेंगे माइनस बी डी आ जाएगा, माइनस बी डी। तो ये भी गुना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ टू बारी बारी से दोनों से गुना होगा। टू ए सी से गुना होगा तो बनेगा क्या, टू ए सी बनेगा पॉजिटिव में। टू बी डी से गुना होगा तो पॉजिटिव का टू बी डी बन जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा डायरेक्ट गुना कितना बड़ा, अगर ओपनली गुना करते, गुना करने से पहले गुना में बैठा तो और ज़्यादा लॉन्ग चला जाता, तो मैंने डायरेक्ट गुना कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म ढूंढेंगे इसमें से लाइक टर्म। जैसे यहाँ ए सी है तो और कहीं पर ए सी आएगा तो यहाँ पर आया, यहाँ पर ए सी है, एक यहाँ पर ए सी है और एक यहाँ टू ए सी है। तो इन सबको सारे ए सी को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे उनके सिंबल के अकॉर्डिंग, तो सारा का सारा पॉजिटिव है। तो टू ए सी यहाँ पर वन ए सी, यहाँ पर वन ए सी, तो टू और वन थ्री, थ्री और वन फोर, यानी फोर ए सी हो जाएगा टोटल। अब ए डी वाला खोजेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ए डी है तो और कहीं पर ए डी है क्या, तो यहाँ पर है, और है क्या, तो और नहीं है, बस दो ही जगह आया। ये पॉजिटिव ए डी है, ये नेगेटिव ए डी है, तो ये ए डी के साथ ये वाला ए डी कैंसिल हो जाएगा। अब बी सी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बी सी है और कहाँ पर बी सी है, यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव बी सी ये नेगेटिव बी सी ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बी डी, नेगेटिव बी डी है, यहाँ भी नेगेटिव बी डी है और यहाँ टू बी डी, दोनों नेगेटिव बी डी मिला के माइनस का टू बी डी हो रहा है और ये प्लस का टू बी डी, तो ये प्लस का टू बी डी से नेगेटिव दो बी डी कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, ए सी तो मैं वैसे लिख लिया हूँ, तो फोर ए सी इसका आंसर हो गया।